नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सुबह के टाइम आचार्य भक्ति होती है तो उसके बाद 18 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है और शाम को आचार्य भक्ति में 36 बार, तो उसका क्या महत्व है गुरुदेव? देखो, ये भी हमने पहले बता दिया है। देखो, रात्रि की प्रवृत्ति अलग होती है, दिन की अलग होती है। मुनि महाराज वगैरह रात्रि में प्रवृत्ति नहीं करते, लगभग एक ही स्थान पर रहते हैं, या कहीं जाना होता है तो थोड़ी पीछे आदि लगा करके आगे पीछे जाते हैं, उसको भी निर्दोष नहीं मानते। इसलिए रात में मौन भी रहा जाता है। इसलिए उनकी प्रवृत्ति रात में कम होने से, कम दोष की अपेक्षा से 2 कायेश्वर का अर्थ 18 बार रमोकाल मंत्र बराबर ही प्रायश्चित दिया जाता है। दिन में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं, आहारे, निहारे, विहारे, उपदेश है। इसलिए ज़्यादा दोष की संभावना होने से 4 कायेश्वर गुरु महाराज ऐसा बोलते हैं, 4 सुबह ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब विक्ट्री नहीं है कि जीत गए, मतलब 2 कायेश्वर करना है। तो शाम को दिन का प्रायश्चित 4 कायेश्वर अर्थात 36 बार रमोकाल मंत्र होता है। आप लोगों को भी इसी भक्ति आदि करके कर्मों की निजरा करते रहना चाहिए, ऐसा है। एक प्रश्न और गुरुदेव, मेरे पति का है, वो यहाँ पे हैं। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा कि 24 तीर्थंकर भगवान है, पर 23वें तीर्थंकर को चिंतामणि पार्श्वनाथ क्यों कहा गया है, उसका क्या महत्व है? अच्छा, हमारे भगवान है, कोई को बोल दो, क्या दिक्कत है? अरे अनेक संकट मुझे शीतलनाथ बोल दो, कोई उसमें क्या बात है? अन्नदाता ऋषभनाथ बोल दो, उन्होंने कृषि का उपदेश दिया था। फिर भी चिंतामणि पारसनाथ बोलने का मतलब इतना ही है। इसे चिंतामणि रत्न यदि किसी के पास है, वह मन में चिंतन करते ही इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार जो पारसनाथ भगवान हैं, इनकी विशेषता यह है कि इनके चरणों में जाते ही हमें हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, पूरी बिगड़ी बन जाती है। मगर ऐसा नहीं समझना कि पारसनाथ भगवान के पास ऐसा होता है। ये आप लोगों ने बना लिया कि शनि ग्रह निवारण करने के लिए शनिवार की अमावस्या के मुनि सूरतनाथ भगवान के पास जाओ, मतलब बालाघाट के ऋषभदेव भगवान कच्छू नहीं। ये मुगालते में मत रहना। जो मुनि सूरतनाथ भगवान से लाभ मिलेगा, जो पारसनाथ से लाभ मिलेगा, जो दुनिया के भगवान से मिलेगा, वो ही लाभ बालाघाट के ऋषभदेव भगवान से मिलने वाला है। फिर महाराज अंतर क्यों दिखाई देता है? ये हमारी भक्ति विशुद्धि में अंतर है, इसलिए फल में अंतर दिखाई देता है। ऐसा जानना चाहिए। समय ज़्यादा हो गया है। एक आखिरी प्रश्न, पर्ची पहले दिया करो, रोज बोलते ना आपसे। नहीं ऐसा नहीं, कल पूछना फिर आप। चलो कर लो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। दिवाली पे फोटो के सामने, अरे दिवाली पे फोटो के सामने अपन पूजा करते हैं रात में, दिया तो वो उचित है या अनुचित है? देखो ऐसा है, आपकी भावना है, इनका कहना है फोटो के सामने दिया रखते हैं। हम आपसे पहले बोल चुके हैं, भगवान की जब बिना प्रतिष्ठा के प्रतिमा भी पूजनी नहीं है, तो फोटो तो हो, कैलेंडर तो पूजनी है ही नहीं, मगर स्मरणीय है, आदरणीय है, पैरों में पटकना भी उचित नहीं। इतना तो ध्यान रखो। मगर सुनो, यदि दिया वगैरह रखते हो तो दिया तो मंगल का प्रतीक ही रख दिया। मगर मेरा तो सोचना यह है, दिवाली पे अपने गुरु प्रभु की तस्वीर रखते हो तो कोई निषेध नहीं कर रहा हूँ, उनके सामने जिनमाणी विराजमान कर लो और जिनमाणी को ही लक्ष्य बना करके पूजन करो और जिनमाणी को लक्ष्य बना करके नमोस्तु करो, तो कोई दोष नहीं है। मगर तस्वीर किसी की भी हो गलत। आजकल क्या क्या परंपरा चल गई, गले में लॉकेट में फोटो भगवान का, महाराज का है, इसके बाद में पेन की क्लिप में फोटो महाराज का, भगवान का। अब यदि आप ये तो निकाल भी सकते हो, पेन की क्लिप में तो फोटो चल निकल भी जाएगा, मगर मैं पूछता हूँ टैटू बन रहे हैं आजकल। पारसनाथाय नमः, वीतरागाय नमः,
विद्यासागरन ये मंत्र हो गए। अब ये तो निकाल लोगे पेन लॉकेट, मगर मैं पूछता हूं ये टैटू निकाल के जाओगे शौचालय में? मंत्र वगैरह लिखवाते, ओम भी लिखवाना मैं तो उचित नहीं समझता हूं। जिस हाथ में ओम लिखा उसी से शुद्धि करोगे, तो ये कहाँ तक उचित है आपको समझना है। इसलिए दिवाली के समय घर में जिनमाणी विराजमान करो उच्चासन पर, और जिनमाणी को लक्ष्य बना के पूजन करो। केवल ज्ञान की पूजन हो रही तो जिनमाणी रखना उचित ही है, इतना ही पर्याप्त है। जिनमाणी के ज्ञान से